Doesn't want to consider resident data. 1 second. Yes. 1 second. This 1 gentleman is second. poet. Please listen to me. You are Okay. not- 1 second. I am a citizen of this country. 1 second. Yes. Don't shout at me. गुस्से No, I am में very sorry. आकर टीवाई चंद्रचूड़ जी बोले Yes. आप This is मुझ not a पर high चिल्ला class नहीं corner सकते हैं, ये meeting, मेरा okay? कोर्ट है। You are in the court. Yes. You want to move an application? No, my lord. File an application. What I told Mr. Rogi applies to you. No, my lord, the question is, my lord, this There's no question you've got. my friend has come. Mr. Nedumbara, 1 second. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 19 नंबर 1। साथियों, आज 18 मार्च है और आज के दिन फिर से सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई चला है। क्या कुछ सुनवाई में कहा गया है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आज तक आप कभी भी जो है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी को इतना गुस्सा में पहले कभी नहीं देखे होंगे जितना आज जो है सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी गुस्सा में दिखाई पड़ रहे थे। ये गुस्सा का कारण क्या था, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस करें। साथियों, मैं आपके जानकारी के लिए पहले बता दूं इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर होता क्या है। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी में एक वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो देख भी सकते हैं, लेकिन संक्षेप में आपको बता देना चाहता हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं चुनावी चंदा, यह इलेक्टोरल बॉन्ड कब आया? जब इलेक्टोरल बॉन्ड तब आया जब मोदी सरकार इस देश में आया। मोदी सरकार जो है 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बिल एक कानून लेकर आया, जिस कानून में क्या कुछ कहा गया था। उस कानून में कहा गया था कि किसी भी पार्टियों को कोई भी उद्योगपतियों के द्वारा जो पैसे दान दिए जाते हैं, यानी अंबानी हो चाहे अंडानी हो, जो बड़े बड़े उद्योगपति हो, वो अगर किसी भी पार्टी को दान देना चाहते हैं तो दान जो है आप ऐसे मत दीजिए, यानी आप पैसे डायरेक्ट जाके आप थैले थैले मत दीजिए, या तो अकाउंट में ट्रांसफ़र मत करिए, फ़ोन पे गूगल पे मत करिए। आप इसके लिए जो आप चले जाइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उस कानून में कहा गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाइए, एसबीआई में जो इलेक्टोरल बॉन्ड लीजिए, उस इलेक्टोरल बॉन्ड के तो तरीके से जो है आप जो है हमें चंदा दीजिए। यानी चंदा लेने के लिए, ये धंधा बनाने के लिए मोदी जी ने ये बिल लेकर आया और मोदी जी ने साफ तौर से कहा कि जितना मुझे चंदा दोगे उतना ही मैं भारत का जितना सारे संपत्तियां हैं आप ही लोग के नाम पे कर दूंगा। इसलिए मोदी जी ने रेलवे बेच दिया, इसलिए मोदी जी ने रिलायंस बेच दिया, इसलिए मोदी जी ने जो है एयरपोर्ट ही बेचने लगा। और ये कानून जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बिल जो 2017 में आया, ये पूरी तरह से मंजूरी दे दिए गए राष्ट्रपतियों के द्वारा और 2018 में एक कानून बन गया, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है एक्ट बन गया कानून। और इसी कानून के तहत जो है पूरा चलने लगा धंधा और सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलने लगा चंदा। अब ये जब चंदा मिलने लगा भाई, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भैया ये तो हमारा सूचना का अधिकार का हनन है, यानी कि जो है हमारे जो मौलिक अधिकार देते हैं, जो आर्टिकल 19 हुआ हमें जो इंफॉर्मेशन जो सूचना देने का जो अधिकार देता है, उस अधिकार का ये हनन है, यह असंवैधानिक है। और इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट के 5 संवैधानिक बेंच वाली पीठ, जिसका अगुवाई कर रहे थे डीवाई चंद्रचूड़ जी, उनके द्वारा कहा गया कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो प्रक्रिया है वो असंवैधानिक है, यह हमारा मौलिक अधिकार का हनन है, यह हमारा सूचना का अधिकार का हनन है। और ये कहते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर रोक लगा दिया, तत्काल ही उसे बैंड लगा दिया गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा कहा गया कि एक काम करिए, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन को कहा गया कि आप एक काम करिए, जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आज तक जितने सारे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं, उस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम जिस भी पार्टियों को चंदा मिला है, किस व्यक्ति के द्वारा, किस कंपनियों के द्वारा, किस उद्योगपतियों के द्वारा, किस पार्टियों को कितना रुपया दान मिला है, ये डाटा पूरी तरह से आप सर्वे रिपोर्ट जो है करके आप उस रिपोर्ट को चुनाव आयोग को दीजिए। और चुनाव आयोग क्या करेंगे, चुनाव आयोग के पोर्टल में इस चीज़ को सार्वजनिक करेंगे, ताकि पूरा जनता को और हमें भी पता चल सके किस उद्योगपतियों के द्वारा सरकार को या तो किसी पार्टियों को कितना रुपया चंदा मिला है, यह धंधा कितना दूर तक चला है। यही चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई द्वारा जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिए थे। इसके आदेश के लिए कहा गया था 1 मार्च तक किसी भी हालत में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो है चुनाव आयोग को ये रिपोर्ट दे देने की बात कहे थे। इसके बाद जो है फिर 6 मार्च को क्या करते, यानी कि जो चुनाव आयोग है वो चुनाव आयोग उस डेटा को जो है पूरा चुनाव आयोग के पोर्टल में छोड़ देता, सभी को पता चल जाता मतलब कि कितना किस पार्टियों को किस उद्योगपतियों के द्वारा पैसा दान दिया गया है।
पर 6 मार्च को क्या हुआ साथियों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो वकील थे वो पहुंच गए वहां पे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इसके लिए जो है मुझे थोड़ा और समय चाहिए, मैं ये डाटा तुरंत नहीं दे सकता हूँ। यानी बहाना, यानी इसको भी ऊपर से प्रेशर मिल गया, मोदी जी से उसको भी ऊपर से प्रेशर मिल गया कि भैया ये सब चीज़ मत बताओ वरना मेरा पोल खुल जाएगा, मेरा काला धंधा जो चल रहा था ये धंधा का मेरा पोल खुल जाएगा, इसलिए मत बताना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और कहा कि मुझे इसके लिए समय चाहिए, ये डाटा पूरी तरह से उड़ गया है, किसी भी हालत में अगर हम लाएंगे तो उसके लिए समय चाहिए मुझे 26 जून तक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बड़ा तुम जो है होशियार बनते हो, 26 जून तक जो है चुनाव खत्म हो जाएंगे लोकसभा का और तुम 26 जून तक देगा क्या करेंगे, तब तक कद्दू छिलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक काम करिए, आपको जो है हम 6 दिन का और मोहलत देते हैं, 6 दिन का और समय देते हैं, आप 12 तारीख तक हर हाल में जो है वो डेटा को पूरी तरह से तैयार करिए और वो रिपोर्ट जो है चुनाव आयोग को दीजिए और 14 तारीख को जो है चुनाव आयोग अपना पोर्टल में छोड़ देंगे ताकि सभी को पता चल जाएगा। पर हुआ क्या साथियों, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डेटा तो दिया गया पर आधा अधूरा दिया गया। जो देश का जनता जानना चाहते थे, जो देश का जनता, देश का सुप्रीम कोर्ट जो जानना चाहते थे कि आखिर किस व्यक्ति के द्वारा, किस उद्योगपतियों के द्वारा किस पार्टी को कितना दान मिला है, वही चीज डाटा नहीं दिया। सिर्फ क्या दे दिया गया कि इस चीज से उद्योगपतियों के द्वारा इतना इतना रुपया दान दिया गया और सबसे अधिक जो पैसा मिला वो भारतीय जनता पार्टी को इतना मिला, 6,060 करोड़ रुपया जो है मोदी को मिला, यानी 60 अरब से ज्यादा मोदी को मिला। और ये तरह की जो आंकड़ा है ये सभी पार्टियों को दे दिया गया कि पार्टी को इतना इतना रुपया चुनावी चंदा मिला और ये पार्टियों के द्वारा और ये कंपनियों के द्वारा इतना रुपया दिया गया। यानी मेन जो डाटा है वो डाटा नहीं बताया। क्या नहीं बताया कि एक्स व्यक्ति के द्वारा, एक्स कंपनियों के द्वारा वाई पार्टी को इतना रुपया दिया गया, यही चीज तो नहीं बताया। अरे भैया आने कौन कंपनी कितना तारीख को किस पार्टी को दिया ये नहीं बताया। मेन चीज जो सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता था, हम सभी लोग जानना चाहते थे, वही नहीं बताया। यानी ऊपर से प्रेशर है मोदी का, ऊपर से जो है भारत सरकार का पूरा डोज मिल रहा है और उसे घुस खा लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यह बताना ही नहीं चाहता है। इसके बाद जो है फिर से पहुंच गया भैया वहाँ, कहाँ पहुंच गए, 16 मार्च को पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट फिर उसको बुलाया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के उसका वकील को। वहाँ बोला गया हम जो चाहते हैं वो दीजिए ना, क्या बकवास का ये सब चीज़ें आप मुझे दिखा रहे हैं। ये सब तो देश का जनता नहीं जानना चाहता, देश का जनता ये जानना चाहता है कि आखिर किस पार्टी को जो है किस उद्योगपतियों के द्वारा कितना रुपया दान दिया गया, ये जानना चाहता है। तो आप ये कीजिए, पर ये तो नहीं कर रहे हैं। आप लंद फंद यहाँ वहाँ से डाटा उखाड़ के दे रहे हैं। ये डाटा दिया आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये डाटा भी दीजिए कि एक से उद्योगपतियों के द्वारा वाई पार्टी को इतना रुपया दिया गया, नाम के साथ, वो पूरा मुझे चाहिए रिपोर्ट। In the judgment which we delivered, we had expressly asked State Bank of India to disclose all details. The language of the judgment was all details have to be disclosed. Therefore, that includes the bond numbers as well. So, let SBI not be selective in the disclosure of details. We intend to clarify that it shall disclose all details, including the bond numbers, and every part of the information which is in its possession and custody. Don't wait for an order of the court. We banked on the fact that the State Bank of India would be candid and fair to the court. अब 16 मार्च को जब ये चीज़ को बोला गया, इसके लिए कहा गया कि हर हाल में जो है 18 मार्च तक मुझे बताइए कारण कि आप किस लिए जो वो डेटा नहीं देना चाहते हैं और क्यों नहीं दिए। आज साथियों फिर से सुनवाई हुआ और सुनवाई के दौरान हुआ क्या, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े जितने सारे कंपनी थे उनका कंपनियों के द्वारा भी एक वकील पेश हो गए थे और वो वकील उधर से भाषण मार रहे थे और इधर से जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से जो वकील थे वो भी भाषण मार रहे थे। सुप्रीम कोर्ट वहाँ के CJI DY चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में सभी जज लोग बैठे हुए थे और उसी सुनवाई के दौरान बार बार सुप्रीम कोर्ट के CJI DY चंद्रचूड़ जी बोल रहे थे मैं जो डाटा चाहता हूँ, जो डाटा मैं मांग रहा हूँ, वो डाटा आप क्यों नहीं देना चाह रहे हैं, मुझे वो डाटा दीजिए, मेरे हर हाल में वो मुझे चाहिए डाटा। और उसी समय साथियों जो बड़े बड़े उद्योगपतियों, बड़े बड़े जो कंपनियों का के द्वारा जो वकील पेश हुए थे, वो वकील के द्वारा बार बार हल्ला किया जा रहा था कि सारे उद्योगपति जितने सारे बड़े बड़े कंपनी वाले थे उनके द्वारा जो वकील पेश किए गए थे, वो वकील बार बार जो बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, बार बार बोल रहे थे कि मेरा भी थोड़ा बात सुन लीजिए, हम इलेक्टोरल बॉन्ड पर कुछ बोलना चाहते हैं। और इधर सुप्रीम कोर्ट के CJI DY चंद्रचूड़ जो है
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से जो वकील हुए थे पेश, उनसे बहस कर रहे थे। और बार बार ये लोग जो है, ये उद्योगपतियों का वकील जो वहां पर बीच में जो है स्टेप डाल रहे थे, बार बार बाधा डाल रहे थे। अब इसीलिए साथियों सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ को इतना गुस्सा आया, कहा शांत रहो, चुप, एकदम बिल्कुल चुप, कुछ मत बोलो, एकदम शांत रहो। पूरा भयानक साथियों वो पूरा जो है सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ जी एकदम उस वकील को एकदम लताड़ दिया। और डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के द्वारा कहा गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो वकील थे उनको कहा गया कि जो हम मांगे हैं उनके ऊपर खड़े उतरिए, ये बार बार जो सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है आपको। हम जो टाइम दिए वो टाइम के साथ, डेट के साथ आप मुझे आइए और मुझे वो डाटा दीजिए, हर हाल में दीजिए। और 21 मार्च का फिर समय दिया गया, 21 मार्च को वो डेटा चाहिए, किस व्यक्तियों के द्वारा, किस कंपनियों के द्वारा, कितना तारीखों, किस उद्योगपतियों, किस पार्टियों को पैसा दान दिया गया है। ये साथियों ये डेट दिया गया है 18 मार्च तक। 18 मार्च तक देखिए क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।